अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करने लगी हूँ जो कि आपको इतना ज़्यादा पसंद आने वाला है ना कि एक पुराने जहेज़ के सूट से मैंने ये नया सूट तैयार किया है वेलवेट का। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। ये हर किसी ने पूछा है कि आपने खुद बनाया, किसी को यकीन आया ही नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा चलो खुद तो बना सकते हैं, लेकिन बरी के पुराने सूट से आपने ये इतना यूनिक सूट बनाया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। एक भी रुपया इस पे कॉस्ट नहीं आई है, क्योंकि ये जो वेलवेट का कपड़ा था ये भी मेरी अम्मी के जहेज़ का कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने वो वाला लेके तो इसको तैयार किया है। तो चलिए आइए मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने वाली हूँ। तो लेकिन इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो कपड़ा है ना, ये मेरा सूट था जो आपको नज़र आ रहा है। हर किसी को पता है कि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन हो चुका है, 6-7 साल पुराना ये फ़ैशन था। और ये लॉन्ग होते थे कपड़े, और अब ये पहने हुए इतने ज़्यादा बुरे लॉन्ग कपड़े लगते हैं ना, नीचे पैचेस वाले तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका पहले तो पैच उतार दिया है। अब पैच उतार के मैंने सेपरेट कर दिया। इसकी वापस से मैंने तरपाई करके ये सूट भी फेंका नहीं है, ये सूट भी अपनी जगह पे मौजूद है और नया सूट भी मेरा तैयार हो गया है। तो इसको तरपाई करके बस मैं नॉर्मल घर में इसको पहन लेती हूँ, क्योंकि ये अब शॉर्ट हो गया है तो ये उतना बुरा नहीं लगता है। तो बस जब रेशमी कपड़ों का मौसम होता है तो किसी टाइम मैं इसको भी पहन लेती हूँ। तो अभी मैं आगे आपको बताने लगी हूँ कि अब मैंने आगे इसका किया क्या है। ये जो पैच उतरा है इसको मैंने किस तरह से रेडी किया है। अब आपने ये नहीं सोच लेना भाई पैच लगा लिया बात ख़त्म। पैच इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। पैच लगाने का एक प्रॉपर तरीका है। पुराने कपड़ों के पैच उतार के एज इट इज़ नहीं लगाते हैं। वो किस तरह से लगाना है मैं आपको पूरा डिटेल से दिखा के आपके सामने बनाऊंगी। तो बिल्कुल भी लगेगा ही नहीं कि ये पैच लगा हुआ है ना, बिल्कुल ओरिजिनल काम लगेगा। जिस तरह से हम कपड़े के ऊपर काम हुआ हुआ होता है ना, वेलवेट के कपड़ों के ऊपर काम हुआ हुआ हमें मिलते हैं, तो ये सेम वही ड्रेस बनने वाला है। तो यहाँ पे ये जो पैच है ना, ये पहले तो मैंने ये देखा क्योंकि सूट जो है ना ग्रीन कलर का था, तो मैंने सोचा ये तो मेरे सूट के साथ मैच नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो देखा कि इसके अंदर जो टिश्यू लगा हुआ है ना, ये तकरीबन रेड ही कलर का आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसके साथ कुछ कर लेती हूँ। तो इसको सबसे पहले ना मैं कटिंग करके सेपरेट कर लूँगी इतना, क्योंकि मुझे बस इतना ही पार्ट चाहिए फ्लावर्स वाला। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये जो हमारे पास कॉयल होती है इसको मैंने फ्लेम लगा लिया है। अब इसके साथ मैं ये सारा काम करने वाली हूँ। ये इस तरह, ये जिस तरह आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरह से हमने इसके किनारे उतार लेने हैं। कैंची से कटिंग करके बिल्कुल भी नहीं उतारने हैं, क्योंकि जब हम कैंची के साथ कटिंग करके उतारेंगे ना तो वो फिनिशिंग नहीं आती है, चाहे कितने भी अच्छे तरीके से उतार लें। तो बस इसके साथ हमने इस तरह से रिमूव करना है। ये बिल्कुल उस तरह से रिमूव होता है जिस तरह से हम बाज़ार से लेसेस या पैच वगैरह लेके आते हैं ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, वरना ये काम लोग जो है ना टेलर्स के पास ले जाते हैं ये करवाने के लिए, और टेलर्स इसके ढेर सारे पैसे मांगते हैं। और टेलर्स बोलते हैं कि ये इस काविया होगा ना, उनके पास एक काविया होता है ना जो शायद बिजली से चलता है, वो उसके साथ ये काम करते हैं। लेकिन आज जो है ना, जो मैंने आपको तरीका बता दिया है, ये सेम टू सेम काविया है जो हम घर पे कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है टेलर को 400-500 काविया के देने के। तो घर पे आप खुद से ये पैच रेडी कर लिया करें। अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी करनी आती तो आप पैच वगैरह घर पे तैयार कर लिया करें, या इस तरह के पुराने कपड़ों के जो फ्लावर्स उतरते हैं ना उनकी साइडों से उनको इस तरह से नीट करके, तो बच्चों के कपड़ों के लिए फ्लावर्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ये भी आइडिया जो है ना बहुत अच्छा होता है। इस कपड़े के जो बाकी फ्लावर्स आपको पहले नज़र आए हैं ना, तो उनको हम बच्चों के कपड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको अटैच करूँगी गुम सिलाई के साथ। दूसरे तरीके से मैंने लगाया था लेकिन मुझे लगा उस तरह से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको मैं गुम सिलाई के साथ अटैच करूँगी। अच्छा, ये वाले जो फ्लावर्स हैं ना ये भी हमारे काम आ सकते हैं। अगर आपको मज़ीद काम करना है तो ये वाले फ्लावर्स भी इसके साथ थे, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट सा काम चाहिए था। मुझे ज़्यादा हैवी अपना सूट नहीं बनाना, क्योंकि मुझे घर में ही इसको पहनना है।
अच्छा, ये जो दूसरी साइड पे एक और पैच उतरा था ना, पहले तो मेरे माइंड में इसका कुछ भी नहीं था, बल्कि दिखने में ये कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने सोचा कि ये बारीक वाला है ना, तो बारीक वाला गले पे बहुत अच्छा लगेगा। नेक इसकी बहुत अच्छी है, बहुत सी डिज़ाइनिंग इसके साथ ना नेक की बन सकती थी, लेकिन मैंने जो बनाई है वो तो आपने देखी है स्टार्टिंग में। तो अभी इसके अंदर ये जो कपड़ा आ रहा है ना, ये थोड़ा येलो सी शेड सा है, तो इसको भी मैं रिमूव कर दूंगी, क्योंकि मुझे कोई भी कलर ना कोई और कलर नहीं चाहिए, बल्कि अपने कपड़ों के साथ मैचिंग का चाहिए या फिर गोल्डन चाहिए। तो इसके साथ मैंने क्या किया है, दरमियान में से भी मैंने एक एक कट लगाया है, और ये इतनी अच्छी से काविया हो गया है। अब इसके अंदर से ये रेड ही नज़र आएगा, मेरा ड्रेस ही नज़र आएगा। ये वाले भी निकाल देने हैं। आपके पास भी कोई सा भी ऐसा पैच है ना या बेल है, उसके अंदर से आपको अगर ये कट वर्क बनाना है तो इस तरह से इजीली बना सकते हैं। कोई अगर कट वर्क वाली बेल नहीं भी है ना, तो उसका कट वर्क इस तरह से बनाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आइडियाज़ बहुत अच्छे लग रहे होंगे। स्टिचिंग के हवाले से ये बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मज़ीद अपना काम करने की। तो अभी मैंने इन सब चीज़ों को अटैच कर दिया है। मैंने नेक किस तरह से बनाया है ये आपको नज़र आ रहा है। नीचे पैच भी अटैच कर दिया है, लेकिन पैच अभी मैंने कम्प्लीटली नहीं लगाया है, गुम सिलाई के साथ सिर्फ लगाया है। ऊपर की साइड से मैंने अभी इसको अटैच नहीं किया। अब यहाँ पे भी एक बहुत मज़ेदार सी ट्रिक है। यहाँ पे जो बाद में आपको बताने वाली हूँ ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको सिलाई के साथ लगा देते हैं, कोई भी पैच है या कोई बेल है, आप कुछ भी लगा रहे हो, तो जब हम इसको सिलाई के साथ लगा देते हैं ना, तो वो एक खिंचाव आ जाता है, एक खिंचाव होता है, एक चुनट टाइप सी। जब हम उस कपड़े को नीचे रखते हैं तब तो वो सीधा दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जब हम उसको वेयर करते हैं ना, तो उसमें एक ना चुनटें सी पड़ रही होती हैं, एक झोल सी आ रही होती है। तो इसलिए हमने सिलाई नहीं किया है यहाँ पे। पक्का हम करेंगे, मैं आपको पूरा बताती हूँ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्लू लगा दिया है। ग्लू लगा के मैंने इसको अटैच कर दिया। अब मैंने उल्टी साइड पे इसको आयरन कर दिया है। अच्छा, उल्टी साइड पे आयरन हम इसलिए करेंगे ताकि ये ग्लू जो है ना, वो अच्छी तरह से जो है चिपक जाएगा। एक तो ये भी काम करेगा, लेकिन सिर्फ इतना ही हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि धुलाई के बाद ग्लू उतर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली। लेकिन हम यहाँ पे अब सुई धागे की मदद से इनको पक्का कर देंगे। हम इतनी बारीकी से करेंगे ये काम कि हमारे धागे नज़र बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। बिल्कुल बारीकी से ये वाला काम करना है, ताकि बिल्कुल फिनिशिंग बहुत अच्छी आए और खिंचाव कहीं भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये ग्लू क्यों लगाया था हमने, डायरेक्ट धागा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डायरेक्ट धागा लगाने से भी वो झोल आएगा, चोटें डल जाती हैं बीच में। ठीक है, एक दफ़ा हमने ग्लू से इसको सेट कर दिया है, और अब हम इसको सुई की मदद से सेट कर देंगे। ठीक है ना, मज़ेदार सा आइडिया। और कैसा लगा आपको मेरा ड्रेस, मेरा आइडिया? पुराने कपड़े से मैंने कितना यूनिक कपड़ा तैयार किया है, बिल्कुल एक भी रुपया खर्च किए बगैर। ठीक है, अब अगर आपके पास भी कोई भी जहेज़ के कपड़े पड़े हुए हैं ना, आपने सोचना है, दिमाग लगाना है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के ऊपर पैच ही होगा, आपने थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि भाई आप ही ने तो इस तरह से कर लिया था, तो हम अपने ड्रेसेस का किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत भी हुई है, लेकिन मेरा ड्रेस बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। बगैर मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।